स्वर्गदूत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि प्रेरणा और प्रकाश बढ़ाता रहूं। मासूम ने इस उलझन से निकलने के लिए यहूदियों के एक और पैगंबर सोलोमन के बारे में जानना शुरू किया, जो इसहाक की तीसरी पीढ़ी थी, यानी अब्राहम से इसहाक, इसहाक का बेटा जैकब, जैकब का बेटा डेविड और उनकी पत्नी बत्सेबा के दूसरा संतान सोलोमन थे। उनका जन्म लगभग 1000 ईसा पूर्व जेरूसलम में हुआ था। उनके पिता डेविड एक राजा थे, जिसके चलते लगभग 12 साल की उम्र में ही भाइयों के आपसी मतभेद के चलते उन्हें राजगद्दी सौंपी गई थी। आगे चलकर वह बहुत कुशल शासक बने और सभी लोग उन्हें बहुत बुद्धिमान समझते थे। अपने जीवन काल में उनके द्वारा अनेकों रचनाएं लिखी गई थीं, जिनमें सोलोमन के गीत, ज्ञान संबंधित, न्याय और नीति वचन जैसी रचनाएं भी शामिल थीं। उन्हें शैतानों को काबू में करना, जिन्नों से संवाद करना, कई जानवरों से, पक्षियों या चींटियों से संवाद करना भी आता था, जिसके बारे में कई जगह लिखा पाया। मासूम ने सोलोमन से मिलने एक बार शीबा की रानी मसालों, सोने और कीमती पत्थरों से लदे ऊँटों के साथ आई थी और उनसे कई सवाल और पहेलियां पूछी, और उन सभी का जवाब सुनकर सोलोमन की बुद्धिमत्ता पर बहुत आश्चर्यचकित हुई। सोलोमन ने मिस्र के राजा फिरौन के साथ गठबंधन किया और उसकी बेटी से विवाह किया, जिसे उसने अपने शहर तब तक नहीं लाया जब तक उसने अपना एक महल, एक बड़ा मंदिर और यरूशलेम के चारों ओर की दीवार का निर्माण पूरा नहीं किया। सोलोमन की लगभग 700 पत्नियों और 300 रखैलों में से कई विदेशी थीं, जिसके चलते वे यहोवा के साथ साथ सभी देवी देवताओं और मूर्तियों की पूजा करते थे। वे अपने विदेशी पत्नियों को खुश रखने के लिए उनके मूल देवी देवताओं की पूजा करने में उनका साथ दिया। देवी देवताओं के लिए वेदियां भी बनवाई थी, यहाँ तक कि यरूशलेम में सभी के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, जिसे लोग सोलोमन मंदिर के नाम से जानते थे। सोलोमन की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के तौर पर उनके बेटे रहूबियाम ने उस राज्य का नेतृत्व किया। आगे चलकर इस राज्य का विभाजन हुआ और उत्तरी और दक्षिणी भाग में बंट गया। इनका दक्षिणी राज्य था जो यहूदा कहलाता था। सोलोमन के बारे में जानने के बाद मासूम ने यहूदियों के सबसे प्रमुख पैगंबर मूसा के बारे में पढ़ना शुरू किया। मूसा को ही यहूदी मजहब का संस्थापक माना जाता है। मूसा का जन्म लगभग 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जो मिस्र के एक हिब्रू जनजाति के अमराम और योकेबेद के पुत्र थे, जिनका भाई आरोन और बहन मरियम थी। उन दिनों आपसी कलेश के चलते मिस्र के राजा फिरौन ने सभी नवजात हिब्रू बच्चों को मारने का आदेश दिया था। मूसा को बचाने के लिए उसकी माँ ने उसे 3 महीने तक छुपाए रखा और फिर उसे नील नदी पर एक टोकरी में छोड़ दिया। नहाते समय फिरौन की बेटी को यह बच्चा मिला और मिस्र के दरबार में उसे पाला गया।